हेलो फ्रेंड्स, उड़ान बुक समरी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के बारे में, जिसे वाल्चर्ड वाटल्स ने लिखा है। इस बुक को 1910 ईस्वी में लिखा गया था, पर इतने पुरानी किताब होने के बावजूद भी इसकी इम्पोर्टेंस आज भी कम नहीं हुई है। आज भी इसे लाखों लोग पढ़ते हैं और इस बुक के लेसन ने कई लाखों लोगों को अमीर भी बनाया है। इस बुक के ऑथर अमेरिकन है। ऑथर बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी में पहले सिर्फ गरीबी थी, पर मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, और ऑथर इस बुक के लेसन से अपने जीवन में काफ़ी अमीर भी हुए थे। इसलिए इस बुक की आज भी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम जिंदगी में अमीर बनना पसंद नहीं करते हैं तो हम एक गरीब और बीमार ही रहेंगे। इसलिए हमें अमीर बनना चाहिए। इस किताब को 16 लेसन में बांटा गया है। सभी लेसन में हमें ऑथर हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली बात बोली है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और आप इस लेसन को अच्छे से सुने। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसे हम मज़ेदार बुक समरी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इस बुक का फर्स्ट लेसन है द राइट टू बी रिच। अमीर बनना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अमीर बनने के लिए हमारे माइंड बॉडी के डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना चाहिए। बिना पैसे का कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता है, और बन भी सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 0 से 1 स्टार्ट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। और आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले कोई छोटा मोटा बिजनेस करें। एक ही बार आप बड़े बिजनेस के बारे में ना सोचें, और जब आपका छोटा बिजनेस आपको अर्निंग देने लगेगा तो आप उस अर्निंग को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑथर कहते हैं अमीर बनना स्टडीज करने जैसा है। जैसे हम गणित, इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हैं, वैसे ही इन्हें भी फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। अमीर बनने के लिए हमारे अंदर टैलेंट की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि अधिक टैलेंट वाले लोग ही नौकर बनते हैं। और अगर हमें अमीर बनना है तो हमारी माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहिए। अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, और अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप गरीबों से भी पैसा वसूल करें। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इंसान तब भी अमीर बन पाता है जब दूसरे के पॉकेट से 100 रुपये निकाल पाता है। इसके लिए आपको बिजनेस करने की आवश्यकता है, तो आप अमीर बन सकते हैं। तब भी आप किसी दूसरे को मजबूर कर सकते हैं अपने पॉकेट से, उसके पॉकेट से पैसा निकालने के लिए। दुनिया किसी को अमीर होने से नहीं रोकती, चाहे आप राजा हो या भिखारी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए कोई भी भेदभाव भी नहीं है। अगर आप एक नौकर भी हैं तो भी आप अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग नौकर को नौकर नहीं बनाते, बल्कि नौकर का माइंडसेट ही ऐसा होता है जो उसे नौकर बनाता है। अगर कोई भी नौकर अमीर बनना चाहता है तो बन सकता है, बस उसे अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अमीर बन सकता है। दी फर्स्ट प्रिंसिपल। जो भी हम सोचते हैं वो बात पहले हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है, पर हम आज दूसरे के सहारे जीते हैं। जैसे 100 नौकर एक माली के सहारे जीता है, वैसे ही एक किसान हमेशा खेती करने के लिए बारिश के पानी के हिसाब से जीता है, और वो चाहता है कि बारिश का पानी होगा तो हम खेती अच्छे से करेंगे। पर हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए और बनाना चाहिए जिसका आकार कोई ना हो, पर उसे क्रिएट किया जा सके, उसे बनाया जा सकता है। इंसान अपनी दिमाग की शक्ति से डिज़ाइन और रिजल्ट भी देख सकता है। हमारी दिमाग हर तरह के डिज़ाइन के बारे में सोच सकती है, जैसा हम सोचना चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ बीतती जाती है, वैसे वैसे हमारे दिमाग की पावर भी इम्प्रूव होती जाती है। नेचर चाहती है कि आप वो सब अचीव करें जो आप पाना चाहते हैं।
जो आप बनना चाहते हैं। समय बढ़ने के साथ साथ हमें नई चीज़ें भी सीखना चाहिए, इससे हमारा दिमाग काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे किसी को मदद करें तो सबसे पहले आपको अमीर बनना ज़रूरी है। खुद के लिए किसी को धोखा ना दें, किसी दूसरे के लिए कार्य ना करें। जब आपको कम वैल्यू दी जाती है तब आप किसी के लिए भी काम ना करें। गम से आप जितना दूर रह सकते हैं आप रहें। जिंदगी में कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। ऊपर वाले ने दूसरे को अमीर बनाया है और आपको गरीब, ये बात गलत है। आप जितना अमीर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आप उतना अमीर बनने की प्रयास करेंगे जितना आप अमीर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। हमेशा याद रखें कि दूसरे की तारीफ ना करें और अपना बुराई ना करें। जो आप करना चाहते हैं वो अपने ऊपर काम करें, दूसरे की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। जो आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। जरूरी है आप अपने प्रोडक्ट में अधिक से अधिक क्वालिटी दें। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से इंसान कौन कितना आपको पे करता है। ज़्यादातर लोग गलत सोचते हैं कि हमें ऊपर वाले ने गरीब घर में पैदा किया है और हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अमीर बनना चाहिए जिससे हम दुनिया की ज़रूरत को पूरा कर सकें और जो काम अभी अधूरा है उसे पूरा करके दुनिया में अपना नाम रोशन करें। और हमें अधिक से अधिक को अपने माइंड को और अपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे दूसरे का प्यार हम पे पड़ सके। गरीब लोगों में ग्रेटिट्यूड की कमी होती है। वो कभी सोच नहीं पाते हैं कि वो गरीब हुए हैं ताकि उस घर की गरीबी दूर कर सके। वो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान हमें गरीब घर में पैदा कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल है। आपका ग्रेटिट्यूड आपके लिए अमीर होने का रास्ता खोलता है और वो चाहता है कि आप एक अमीर इंसान बने, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के सहारे से आप अपनी नई नई बिल्ड को आइडियाज़ को बिल्ड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपका ग्रेटिट्यूड काफ़ी साथ भी देता है सक्सेस के लिए। आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए आपको ब्रेन को ट्रेन करना होगा ताकि आपका माइंड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपके दिमाग में सेव कर सके। कई बार लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा फ़ायदा या रिजल्ट के पीछे भागते हैं, इसलिए वो हमेशा गरीब बनकर जीते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में आपको आइडिया पर फोकस करना चाहिए। सेकेंड में आप रिजल्ट पे कर सकते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है। आप अपनी विल पावर को अपने आइडिया में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपके लिए है। आप इसको दूसरे पर खर्च ना करें। ऐसा ना करें कि आप अपना थॉट्स 10 कामों पर फोकस करें। आप वन थिंग पर फोकस करें और वन थिंग के काम को करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप गरीब की स्टडी करें। बीमारी के बारे में सोचकर हमें सिर्फ बीमारी ही बढ़ सकता है। आप अपना टाइम उस पर लगाएं जो आपके काम से रिलेटेड हो, बल्कि उस पे नहीं जो आपका नुकसान करता हो। उस इंसान के साथ रहना बेकार है जो गलत डायरेक्शन में जाता है, अपने गोल से दूर रहता है, निगेटिव बातें सोचता है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहेंगे तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड को भी खो देंगे और आपके अंदर सिर्फ निगेटिव बातें आएगा और हम नया और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नया और अलग सोचना है तो हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड को अचीव करना चाहिए, तो हम एक अच्छी लेवल को भी अचीवमेंट कर सकते हैं। हमेशा अपने ड्रीम के बारे में सोचना आपको आपके ड्रीम के नज़दीक ला सकता है। आप अपने कामों को दिल से कीजिए तो आप अपने लक्ष्य के नज़दीक आ सकते हैं। जब आप अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपको ब्रेन, आपका दिमाग आपके तरीके को क्रिएट करता है। आपका दिमाग हमेशा आपके लिए नई नई तरीके को
लाता रहता है। उसमें से आप सिर्फ एक काम पे फोकस करें और वन थिंग की पावर को यूज करके आप उस काम को सक्सेसफुल पा लें। नहीं तो आप बस सोचते ही रह जाएंगे और कोई भी कार्य अचीव नहीं कर सकते हैं। अपने टाइम में अधिक से अधिक काम करने के लिए अपना टाइम बनाएं। जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे उतना ही जल्द आप सफल हो पाएंगे। अगर आप अपने कामों को कल पर ना टालें, हो सकता है कि आप अपने अकाउंटिंग के हिसाब सक्सेसफुल ना हो पाएँ, पर उसे ये बात जानकर भी आप उस कार्य को बंद ना करें। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आप कितना समय बर्बाद किए हैं, बल्कि ज़िंदगी में आपको ये मायने रखता है कि आपके पास जो वक्त है आप उसमें क्या कर पाते हैं। बिना स्किल्स के कोई भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। दुनिया ऐसे हजारों लोगों से भरी हुई है जो अपने कामों को लंबे टाइम देते हैं और अपने काम को आसानी पूर्वक करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनने के बारे में सोचता है, पर उसमें से सिर्फ 2 से 3% लोग ही अमीर बन पाते हैं। अगर आप भी सीखकर कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगर सोचते हैं कि आप सीखकर दुनिया के हर एक चीज़ बना सकते हैं तो ये बात बिल्कुल भी सही है। आप लर्न करके कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप कितना सीखते हैं और आप उस आइडिया से क्या क्रिएट करते हैं, और इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ देगा। अगर आप हर दिन किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उन्हें अपने कामों के बारे में बताएं या आप उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो आप और दोनों साथ आप काम कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही जल्द अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आप अपने के साथ साथ दूसरों को भी मदद करें जिन्हें आप खुश दिखना चाहते हैं। आप अपने सक्सेस को हमेशा दिमाग में रखें और आप अपने डिसीजन को हमेशा मजबूत करके रखें और एक सही रास्ते में मेहनत करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने सक्सेस को बस रास्ता दें, वो आपके लिए रास्ता बनाने लगेगा। आप अपने कामों को महत्व दें क्योंकि आपके काम ही आपको सफलता के राह पर लेकर जाएंगे। जब आप सक्सेस पाने की राह पे चलते हैं तब आप ऊपर से भी आपका साथ, ऊपर वाला आपका साथ भी देता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र या दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुए हो, आप सक्सेस के रास्ते पे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सक्सेस होने के लिए कोई भी रूल्स आपके लिए नहीं है। जब आप अमीर बनते हैं तो यह आपकी देश के लिए बहुत ही सम्मानित की बात होती है और आपको हर व्यक्ति सम्मान देता भी है। जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए देश, सोसाइटी की आपकी मदद नहीं करेगी, पर जब आप एक अमीर इंसान बन जाएंगे तब यही लोग आपको सम्मान देंगे क्योंकि तब आप एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1910 की लिखी हुई बुक है और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस आज भी कम नहीं हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।